यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल करने वालों के लिए चेतावनी जारी की है और इसके साथ ही यूपी में ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर भी सख्ती की बात की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल करने वालों को एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियां इसकी सजा भुगतेंगी। कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में ड्रोन से दहशत फैलाने वालों की भी अब खैर नहीं है। इसे लेकर योगी सरकार ने खास एडवाइजरी जारी की है। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगेगा। यूपी में बिना अनुमति ड्रोन संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा के लिए जिलों में नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों में विश्वास बना रहे। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बाद अब एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड भी कूद गए। आव्हाड ने सनातन धर्म को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया है कि सनातन धर्म नाम का कोई धर्म कभी था ही नहीं। उन्होंने ये तक कह दिया कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। जितेंद्र आव्हाड के इस बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने जवाब दिया है। आव्हाड पर सनातन धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के नेता, कांग्रेस के नेता, इंडी गठबंधन के नेता सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अय्यर ने इसे लेकर सबूत मांगा है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि अगर हम चीन के साथ बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं। मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान शामिल है, इसका हम कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी सांसद योगेंद्र चौंदलिया ने पूछा है कि मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। मुझे पता नहीं उनका पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। पाकिस्तान के अंदर अधिकांश लोग एक धर्म के लोग हैं, हिंदुस्तान में अधिकांश लोग दूसरे धर्म के लोग हैं। उनको पाकिस्तान की पीड़ा क्यों रहती है? तो मणिशंकर अय्यर कांग्रेस को बार बार धकेलते रहते हैं और ऐसे लोगों को कांग्रेस भी पनाह देती है जो विवादास्पद चर्चा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस में उसको कोई पूछने वाला नहीं है मणिशंकर अय्यर को। चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर तेजस्वी यादव खुद घिर गए। बीजेपी ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रे ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि क्या उनके पास 2 वोटर कार्ड हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव का दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। चुनाव आयोग ने कहा जो एपिक नंबर डालने से तेजस्वी यादव जी का यह पूरा का पूरा पर्ची सामने निकल कर आता है और 416 क्रमांक पे वह वोटर लिस्ट पे मौजूद है, वह एपिक नंबर वही एपिक नंबर है जो उन्होंने 2020 के अपने हलफनामे में नॉमिनेशन के अपने एफिडेविट में डाला था और उसी एपिक नंबर के आधार पर 2020 का पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। 2 एपिक नंबर हो गए। एक एपिक नंबर जो तेजस्वी यादव जी ने पढ़ा, मोबाइल से पढ़ा, बकायदा अपने वोटर आईडी कार्ड से पढ़ा और वो एपिक नंबर है
इससे पहले चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। आयोग ने इसे बेबुनियाद करार दिया है। आयोग का कहना है कि तेजस्वी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा था उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे?